तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एडवांस फार्मूला। कैसे, चलिए देखते हैं। ये जैसे वी लुकअप है, एक्स लुकअप है, ठीक है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है, पिक्चर लुकअप है एंड ऐसे बहुत सारे फार्मूला आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ जो पार्ट बाय पार्ट है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी लुकअप पे आते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए आपको वी लुकअप हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें किसी प्रोडक्ट के आईडी यानी किसी का भी हमें आईडी के बेस पे उसकी क्या निकालनी है, सेल क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है, या फिर सेलर नेम निकालना है, या फिर उसकी सैलरी भी निकालनी हो, या फिर प्रोडक्ट नेम भी निकालना हो, या फिर एचएस कोड निकालना हो। ये सारी चीजें हम कैसे निकालेंगे, यानी जैसे कि आपको इसमें देता है कि प्रोडक्ट आईडी में किसी मान लीजिए 105 नंबर है, ठीक है, 105 नंबर है प्रोडक्ट आईडी, उसकी सोल्ड क्वांटिटी निकालिए। तो आप कैसे करोगे, पहले यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, गिनोगे कि 105 किस कॉलम में है, फिर यहाँ पे आओगे, पता करोगे कि उसकी सेल क्वांटिटी क्या दे रही है या फिर सेल सोल्ड क्या दे रहा है, तो वो गिनोगे। तो ऐसे में काफी टाइम लगता है कि नहीं, कि यहाँ पे पहले लिखोगे 105 या 105, ठीक है, आपने टैप किया, इसके बाद आप लिखोगे कि सेल क्वांटिटी, ऐसे ढूंढने में काफी वक्त लगता है। तो इसके लिए हम सॉर्ट करते हैं, किसका यूज करते हैं, वी लुकअप का। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे पहले ही लिख ले रहे थे, आप लिखो या ना लिखो इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप, ठीक है, टैब दबाएंगे। जैसे वी लुकअप लिखेंगे टैब दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद देता है कि हमें क्या लेना है वी लुकअप के लिए, कि हमें किसके बेस पे निकालना है, यानी हमें प्रोडक्ट आईडी लेनी है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी लेनी होगी ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। हमने प्रोडक्ट आईडी लिया, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद बोलता है कि टेबल एरे, आपको टेबल एरे लेनी है, यानी आप ये पूरा प्रोडक्ट का क्या करोगे, टेबल एरो लोगे। फिर इसके बाद आता है कोल्ड इंडेक्स। कोल्ड इंडेक्स यानी कॉमा लगाओगे तो आपका कोल्ड इंडेक्स क्या बताता है कि आप किस कॉलम का क्या निकालना चाहते हो, से यानी किस उसका निकालना चाहते हो, कि आपको क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, कि सेलर नेम चाहिए, कि ये प्रोडक्ट नेम चाहिए, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें सोल्ड क्वांटिटी निकालनी है या सेलर नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेलर नेम। सेलर नेम दिया है तो यहाँ पे कितने नंबर पे है, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 में, 4 कॉलम में है ना। यहाँ हमने लिखा 4, कॉमा लगाया। इसके लिए बोलता है कि ट्रू या फॉल्स, आप किस एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करना चाहते हो। तो हमने 0 रखा ट्रू फॉल्स के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए, और यहाँ पे कॉमा लगाया, क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। आप देखोगे कि उनका प्रोडक्ट के उससे उनका क्या आया है, उज्जवल, यानी नाम आ गया, है ना, उनका सेल। आप इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे हम सेल नेम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया क्वांटिटी, ठीक है, एंटर प्रेस किया। मान लीजिए अब हमें यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, तो हम क्वांटिटी भी ऐसे क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सेम प्रोडक्ट नेम ले रहे हैं या फिर नेम के बेस पे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। इसके बाद हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट आईडी। हमें प्रोडक्ट आईडी अगर लेना है तो प्रोडक्ट आईडी लीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट नेम लेना है तो नेम के बेस पे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम आईडी के बेस पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये रखा, फिर कॉमा लगाया, क्योंकि लुकअप वैल्यू आपको देनी पड़ेगी कि आप क्या निकाल रहे हो लुकअप वैल्यू में, ठीक। फिर इसके बाद टेबल एरे, यानी आपका ये टेबल एरे मांगता है ना, आप किस बेस पे क्या निकालना चाहते हो, टेबल एरे, यानी हमें ये पूरा टोटल टेबल एरे चाहिए, ठीक है। मैंने किया, कॉमा लगाया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, कोल्ड इंडेक्स। सेम मैंने बताया, कोल्ड इंडेक्स यानी आप किस नंबर से क्वांटिटी सोल्ड निकालना चाहते हो, यानी क्वांटिटी सोल्ड, है ना। तो इसके लिए कौन से नंबर पे आ रहा है, ये 5th में आ रहा है, वो 4th में था तो ये 5th में है। कॉमा लगाया, इसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कॉमा क्लोज, एंटर प्रेस किया।
अभी आप देखोगे कि जो 105 जिनकी प्रोडक्ट आईडी है उनका सोल्ड क्वांटिटी क्या है 40 है। तो ये इस तरह निकल के आ जाता है। अब हम दूसरे पे बात करते हैं। सेकंड में क्या है कि देखिए सेम ही है, आपको यहाँ पे भी ऐसे लेना पड़ेगा। इसके लिए हम VLOOKUP का ही यूज करेंगे, VLOOKUP करेंगे, ठीक है। VLOOKUP किया, टैब दबाया, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट ना छोड़ के हमें क्या लेना है, HS कोड। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, HN कोड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मतलब रखेंगे कर्सर कि हमें देना है कि लुकअप वैल्यू हमें कहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है ना। तो हम किसी का भी कुछ भी डालेंगे, जैसे SN कोड हमने डाला तो यहाँ पे उसका प्रोडक्ट नेम दे देगा ऑलरेडी। तो इसके लिए हमने ये डाला, ठीक है, कॉमा लगाए। अब यहाँ पे बोलता है टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि अगर हम यहाँ से हमने टेबल एरे का यूज किया तो वो क्या बताएगा, गलत देगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से निकालना है फर्स्ट लाइन, या फिर आपको यहाँ से ये HN कोड यहाँ पे रखना पड़ेगा और फिर इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कॉलम को आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम चेंज नहीं करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले डिलीट करेंगे और हमें जहां से लेना है, यानी हम यहाँ से ले रहे हैं तो हम यहाँ से टेबल एरे लेंगे, ठीक है। पूरा टेबल एरे लिया, ठीक। टेबल एरे लेने के बाद हम इसमें कॉमा लगाते हैं। कॉमा लेने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नेम देंगे कि किस नंबर पे है। तो प्रोडक्ट नेम ऑलरेडी 2 नंबर पे है, तो कॉमा किया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कॉमा क्लोज, एंटर, ठीक है। अभी आप देखोगे कि नन दे रहा, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे HN कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे AP, ठीक है, AP 010101, ठीक है, ये आ गया। इंटर प्रेस करेंगे। अभी आप देखोगे कि राम रेडर्स, यानी उन्होंने सेल नेम में क्या लिया, राम रेडर्स, ठीक है। तो ये देखिए उनका भी ये निकल के आ गया। तो ये होता है क्या, VLOOKUP का यूज। अभी हम थर्ड, यानी अभी तो 2 निकाला, लेकिन एक साथ कैसे निकालेंगे तीनों को, है ना। आपको तो तीनों को निकालना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल करेंगे, VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। फिर इसके बाद हमें प्रोडक्ट, यानी लुकअप वैल्यू के लिए हमें क्या देना है, प्रोडक्ट। यहाँ से हम प्रोडक्ट लेंगे, F4 से फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमें सब में लाना है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे लेना है। टेबल एरे हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टोटल पूरा टेबल एरे लेना है। फिर से फिक्स करना है, F4 से फिक्स किया, फिर कॉमा लगाया। आपको फिक्स दोनों को करना है, नहीं तो आपका ये सही नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा आपका। इसीलिए सभी को फिक्स करना बहुत जरूरी है। कॉमा लगाया, इसके बाद हमें यहाँ पे कोड इंडेक्स नंबर था हमारा दूसरा नंबर, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट नेम निकाल रहे हैं। फिर कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिया, कॉमा को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। अभी आप देखोगे कि हम यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं, समथिंग, ये डाला, एंटर दबाया। अभी आप देखोगे कीबोर्ड आया। अब मैं इसको प्रेस करती हूँ तो सब में देखिएगा कि क्या देगा, कीबोर्ड। लेकिन हमें इसमें कैसे लाना है, इसी को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें 2 की जगह पे क्या देना है, 3 देना है। सबका जो कोड इंडेक्स नंबर है वो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो उसका भी ये बन के आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने राइट क्लिक किया, डबल क्लिक करो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, कॉमा को क्लोज करेंगे। फिर ऐसे ही सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 को हटा के 5 कर देना है। अभी आप देखोगे कि सबका निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मान लीजिए हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 4 या समझ लीजिए हम 11 डालते हैं, 111, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि सबका चेंज हुआ, यानी 111 में मॉनिटर है, ये है उसकी आईडी, ठीक है। यहाँ पे दिव्या है, यहाँ पे है 20। तो ऐसे होता है क्या, VLOOKUP का फॉर्मूला। तो अगर कहीं पे भी इसमें डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। अब हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, यानी जो हमारा VLOOKUP है उसका क्या देता है, उल्टा देता है। कैसे, आइए बताते हैं। यहाँ पे सेम रीजन, यानी जो हमारा HLOOKUP था तो वो हॉरिजॉन्टल से
मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल देता था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे देता है, यानी उसका उल्टा देता है। कैसे, चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको किसी इस रीजन में यानी इस कॉलम से आपको कुछ भी उठाना है, यानी हम यहाँ पे ले रहे हैं नॉर्थ, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ लिखा। अब हमें नॉर्थ का टोटल चाहिए, यानी नॉर्थ का हमें टोटल चाहिए, तो हम नॉर्थ का टोटल कैसे निकालेंगे, ये भी तो हमारा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। एच लुकअप लिखा, टैब दबाया, इसके बाद हमें लुकअप वैल्यू क्या देनी है, हमने नॉर्थ को निकालना है, यानी यहाँ से पूरा निकालना है, तो हम इसको नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। इसके बाद हमें पूछा है टेबल एरे, यानी आपको पूरा टेबल एरे लेनी है, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें रो इंडेक्स नंबर, यानी आपका रो इंडेक्स नंबर किस नंबर पे है, तो हमें टोटल का चाहिए, तो टोटल को हम किस रो में है ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पे है, तो हमने 6 नंबर लिखा, कॉमा लगाया एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कॉमा क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे दे दिया क्या, नॉर्थ का दे दिया। अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, साउथ लिखते हैं, ठीक है, साउथ लिखा, इंटर प्रेस किया, आप देखोगे इसका टोटल चेंज हो गया, यानी साउथ का निकल के आ गया। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, ठीक है, हम इसी तरह क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम इंटर प्रेस किया, ठीक है, निकल के आ गया। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्थ किया तो नॉर्थ आया, साउथ किया तो साउथ आया, ठीक है, आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो कि सबका निकल के आ जाता है, यानी ये निकल के आया एच लुकअप का, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम कुछ भी देते हैं, ठीक है, ये किया तो आप देखोगे कि एन दे रहा है, एन ए क्या दे रहा है, ठीक है, तो ये दे रहा है, तो इसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, यानी ये गलत क्यों देता है, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू है, यानी जो आपकी वैल्यू हो वो एरर है, यानी गलत है, उसमें कोई रीजन है ही नहीं, आपके इसमें वो है ही नहीं टेबल एरे में, तो क्यों देगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आप चाहते हो कि इसकी जगह पे ये एन ना दे, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही है, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे इज, ठीक है, इरेजेबल, यानी इफ एरर, आप इफ एरर का यूज करोगे फॉर्मूला का, टैब दबाओगे और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में जाना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस ऑन करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है कि उसकी जगह पे एरर ना दे, यानी नॉट फाउंड लिख के दे दे, ठीक है, हम कर रहे हैं कि नॉट फाउंड लिख के दे दे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी जगह पे ये नॉट फाउंड दे दे, ठीक है, कोष्टक बंद किया और इंटर प्रेस किया, तो अभी आप देखोगे कि नॉट फाउंड करके दे रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिखोगे इसकी जगह पे फिर से भी, तो नॉट फाउंड करके देगा, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट कुछ अलग लिख रहे हो, ठीक है, आप इस पे कुछ अलग लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि हमने साउथ ही लिखा, साउथ लिखा, तो आप देखोगे कि उसकी वैल्यू दे रही है, लेकिन अगर हम वो लिखते हैं तो ये भी आ जाता है, तो ये भी सॉर्ट हुआ, ठीक है। लेकिन यही चीज हम इस रीजन पे निकालेंगे, यानी इसके बेस पे हम कैसे निकालेंगे, तो इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, जैसा कि ये हमारा निकल के आ गया, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, यानी नॉर्थ वाला हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे एक साथ निकालना, जैसे वी लुकअप का मैंने एक साथ निकाला, तो इसको भी हमें साथ में निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे जैसे सेल नंबर होती है सेम उसमें भी ऐसे मुझे देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, एच लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, इसके बाद हमें नॉट से लेनी है, नॉट लेंगे, इसको F4 से की से प्रेस करेंगे, ठीक है, से मतलब फिक्स करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, हमें टेबल एरे देनी है, टेबल एरे के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम है, इसको भी हम क्या करेंगे, लिया, इसको भी हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, फिक्स किया, फिर हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद इसमें रो इंडेक्स बताता है, रो इंडेक्स यानी आपका क्या हो गया,
कि आप रो इंडेक्स क्या देना चाहते हो। तो हम रो इंडेक्स में क्या दे रहे हैं, हमें रो इंडेक्स में देना है कि इसमें पूरे का आ जाए डेटा, है ना, पूरे का डेटा आ जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा 2, ठीक है, 2 लिखा, फिर कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और कॉमा एंटर किया। अभी आप देखोगे कि ये पूरे सेल क्वांटिटी का तो नहीं दिया, एरर किया, यहाँ पे ऐसे दे रहा है, ठीक है, अभी ऐसे दे रहा है। लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, सेल क्वांटिटी जैसे 0, 1, 0, 2 इसमें है तो सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके सेम यहाँ पे जो 2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस किया, वो भी आ गया, ठीक। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे 4 करना है, ठीक है, 4 किया, एंटर प्रेस किया। सेम इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 5 किया, एंटर प्रेस किया। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 6 करेंगे, यहाँ पे 6 किया, एंटर प्रेस किया। अभी आप देखोगे कि हमारा ये भी निकल के आ गया। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एचलुकअप को फॉर्मूला लगा के सेम सबका निकाल लेंगे। अगर इसमें भी आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, है ना, कमेंट करके चैनल को लाइक भी करें, ठीक है। अगर आपको किसी चीज की वीडियो चाहिए, यानी एक्सेल में किसी भी पार्ट का वीडियो चाहिए, तो ये कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो बना के आपको बताएंगे या फिर दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं एक्स वी आर वैल्यू कैसे निकालोगे, ये सारी चीजें हम बताएंगे, पिक्चर लुकअप वैल्यू, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में कल मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।